नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 11th की NCERT बुक से मैथमेटिक्स करा रहे हैं। इसकी हमने 5 एक्सरसाइज समाप्त कर दी हैं और वो आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएंगी। ये एक्सरसाइज 1.6 है, तो हम इसमें ये 1.6 में क्या है ये देखना है। तो इसके लिए पहले ये समझ लें, जैसे यूनिवर्सल सेट होता है यानी कि आपका सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय कुछ भी हो सकता है, यू से डिनोट करें या किसी और से। तो ये ABCDEF है, जैसे A है ABC, B है CDE, आपको A इंटरसेक्शन भी करना है तो C आया। अब देखिए इसमें इस तरीके से लगा होगा कि NA, इसका मतलब है कि A के एलिमेंट की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। तो सेट A में कितने एलिमेंट है? 1 2 3, तो 3 हैं। इसी तरीके से सेट B में अगर नंबर गिनेंगे तो कितने हैं? 3 हैं। इस तरीके से मान लीजिए A इंटरसेक्शन B में आप गिनेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 है। इसी तरीके से इसमें आप गिनते हैं तो ये है इसका N का मीनिंग, इसमें कितने? 5 हैं। अब देखिए A माइनस B मैंने कैलकुलेट किया, इसका मीनिंग क्या है? A में है केवल A के अवयव आएंगे यानी कि केवल A के, B को छोड़ दें। तो ये देख लें यहाँ पर A में और B में, देखिए A ऐसा है जो B में नहीं है, B ऐसा है जो B में नहीं है, C दोनों में है। तो हमारा A माइनस B में क्या आएगा? ये A कॉमा B आएगा। तो इसे कह सकते हैं केवल A के अवयव। तो इसका मतलब होगा N A माइनस B का कि N A माइनस B के अवयव तो है ही, लेकिन केवल A के अवयव हैं। ये क्या है? A माइनस B का अवयव है। ऐसा क्वेश्चन निकालना हो कि केवल A के अवयवों की संख्या, तो A माइनस B निकाल देंगे। अब B माइनस A का मतलब है कि केवल B के अवयवों की संख्या। अब A इंटरसेक्शन B के मतलब है कि A तथा B दोनों के कॉमन अवयव। देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब A में भी था और B में भी था, तो ये दोनों का होगा। A इंटरसेक्शन B में कौन सा होगा? दोनों में होगा, A तथा B के अवयवों की संख्या। अब A यूनियन B, अब देखिए A में होगा या तो, या B में होगा या दोनों में होगा। तो इसका मीनिंग ये है, देख लो भाई A यूनियन B अगर निकाला जाए इसका, तो देखिए A B C D सब आ गया, जबकि D इसमें A में नहीं था तब भी आ चुका है, और यहाँ पर B में A नहीं था, A यूनियन B में आ चुका है। तो A यूनियन B का मतलब होगा कि मतलब A या B के या दोनों के अवयवों की संख्या। तो A यूनियन B का अब ये फॉर्मूला लगेगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ से देख लें आप, जैसे मैंने बनाया ये A है, ये A पूरे सेट कितना है? ABC, तो A में है ABC। अब देखिए ये तो दोनों में कॉमन लिख दिया मैंने। अब A में कितने थे? A B C थे, तो C तो ये है और A और B ये हो गए। ऐसे B में C D E, C यहाँ पर है, D और ये हो गए। अब देखिए केवल A के कौन से एलिमेंट हैं? A कॉमा B। केवल B के कौन से हैं? E कॉमा D। अब ये C है, तब ये मिल करके क्या बना है आपका? A यूनियन B बना है। तो A यूनियन B कैसे बना? भाई आपने A के अवयव ले लिए और B के ले लिए और उसमें से कॉमन माइनस कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो A के जब अवयव ले रहे हैं तो उसमें C आ चुका है, और जब B के ले रहे हैं तो भी C आ चुका है, तो C 2 बार आ गया है। तो एक बार वाला आप माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से आपके पूरे अवयव आ जाएंगे। आप गिन लें, इसमें 3 हैं और इसमें 3 हैं। अब यहाँ पर हम गिन सकते हैं, मान लीजिए ये आप रखें तो 3 प्लस 3, और इसमें कितना है? 1 है। A इंटरसेक्शन B में कितना था? 1 एलिमेंट था। तो अब आप इसको करें तो 6 माइनस 1 5 आएगा। तो यहाँ पर देख लें A यूनियन B में कुल कितने एलिमेंट थे? 5 थे। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा कि A यानी कि कोई, जैसे मान लो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे कि भाई कुछ बच्चे गेम खेलते हैं, तो मान लीजिए कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो ऐसे बच्चे बताइए जो दोनों गेम खेलते हैं, तो हम A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट कर देंगे। अब वो ये कह देगा कि कम से कम एक गेम तो जरूरी खेलते हैं, तो ये जो ग्रुप होगा, ग्रुप का नाम होगा A यूनियन B। उसने कह दिया कि 75 बच्चों का ग्रुप है, एक गेम कम से कम मतलब हर बच्चा कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है,
तो वो क्या होगा हमारा ए यूनियन बी होगा ग्रुप। बाकी अलग अलग दे रखे होंगे कि भाई कितने क्रिकेट खेलते हैं, कितने फुटबॉल खेलते हैं और कितने दोनों गेम खेलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि भाई केवल क्रिकेट खेलने वाले आप बताइए संख्या कितनी है बच्चों की, तो ए माइनस बी निकल जाएगा, यानी कि ए को क्रिकेट माने और उसके फुटबॉल। तो ए माइनस बी का मतलब केवल ए में है, यानी कि केवल क्रिकेट खेलते हैं। या मान लीजिए कुछ लोग कि भाई एक अखबार ये वाला हिंदुस्तान टाइम पढ़ते हैं, ये मान लीजिए कोई और पंजाब केसरी पढ़ते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब है केवल ए के अवयवों की संख्या। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी काट देंगे, यानी कि ए के जो अवयव होंगे उसमें से दोनों के कॉमन काट देंगे, तो क्या बचेगा केवल ए। देखो यहाँ पर देख लो भाई, ए के जो एलिमेंट है इसमें कॉमन वाला काट दें तो क्या बच रहा है, ए में है जो केवल ए कॉमा बी बचेंगे। तो ए माइनस बी क्या बचा है, ए कॉमा बी। ये क्या है, केवल ए में है, केवल ए में, बी में नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकता है कोई, ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए तो है यानी कि क्रिकेट तो खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता। डैश का मतलब क्या है भाई, बी डैश का मतलब बी के अलावा आते हैं। तो अगर ये फुटबॉल है तो एफ डैश लगा दिया है, मान लो फुटबॉल पर डैश, तो यानी कि फुटबॉल नहीं खेलता। तो या तो ऐसे लिखेगा कोई या फिर ऐसे लिखेगा, दोनों का फॉर्मूला ये रहेगा। अब ऐसा भी हो सकता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब है ना तो ए काम करता है वो और ना ही बी काम करता है, यानी कि ना ए ना बी। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका फॉर्मूला आपने प्रूफ किया पिछली एक्सरसाइज में, क्या होता है ए यूनियन बी का डैश। तो हमने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब इसको डिमॉर्गन लॉ भी कहते हैं, डिमॉर्गन। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका डिमॉर्गन नियम। तो ये डिमॉर्गन है। तो डिमॉर्गन नियम यही होता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू होता है ए यूनियन बी का डैश। या फिर ऐसा हो ए यूनियन बी का, जैसे ए डैश यूनियन बी डैश हो तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ये डिमॉर्गन नियम बोलते हैं इन्हें, ये नाम है। तो डिमॉर्गन नियम के ये हैं। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा तो हम ऐसा लिख देंगे। अब जब ऐसा लिख देंगे, आपको पता ही है कि ए डैश कैसे निकलता है, यू माइनस ए। तो ए डैश यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी का डैश कैसे निकालेंगे, आप इसे अकेला समझें, इसे ऐसे समझें ए का डैश है, तो ए का डैश है तो यू माइनस ए माइनस करते, तो ये ए के प्लेस पर कितना है, ए यूनियन बी है। तो जब हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी कि ए यूनियन बी का डैश निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 में, आप देख लें। यह है एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स बराबर 17, एन वाई बराबर 23, तो एन एक्स यूनियन वाई कितना है, 38 है। तो अब हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया कि एन एक्स बराबर हमें दे रखा है 17, एन वाई हमें दे रखा है 23 और आपको एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है 38। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई के अवयवों की संख्या। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी हमने फॉर्मूला बताया कि ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये ए और बी में फॉर्मूला है, उसने एक्स और वाई नाम दे दिए, तो हम यहाँ पर एक्स और वाई नाम रख देंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल होगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो रखिए। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है आपकी, 38 है। तो एक्स यूनियन वाई की मैं वैल्यू रखता हूँ 38। अब एन एक्स की वैल्यू देख लें कितनी है, 17 है।
अब एन वाई की वैल्यू देख लें 23 है और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे, इन दोनों को पहले प्लस करिए तो ये प्लस हो जाएंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो आपका ये बचा। अब क्या होगा, इसे इधर लाइए और इसे इधर, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये माइनस है ना, तो इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 38 इधर आ जाएगा तो 40 माइनस 38 आपका आंसर आ गया 2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन होंगे। चलिए ये पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन y में कितने 18, x में 8, y में 15, तो x इंटरसेक्शन y निकालिए। तो यही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। तो इस तरीके से मतलब n नहीं लगाया तो हम अपने आप लगाएंगे कि n x यूनियन y में कितने हैं 18 हैं। ऐसे ही क्या है n x में कितने हैं 8, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 लिख देंगे ना। अब y में कितने हैं 15, तो ये आपका क्या हो जाएगा एन वाई कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, तो एन वाई आ जाएगा आपका 15। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको x इंटरसेक्शन y के एलिमेंट यानी कि आपको ज्ञात करने हैं। तो हमें फॉर्मूला एक पता है केवल, क्या है x यूनियन y इक्वल फॉर्मूला है आपका nx और प्लस ny और माइनस nx इंटरसेक्शन y, ये है। तो इसमें आपको ये 18 दे रखा है, nx कितना 8 है और ये 5 है और ये कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास ये एक तो 15 था, ये आपका कितना है 15 है, तो अब इन्हें आप प्लस करिए, कितना होगा 15 और 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। कैसे, अब इसे मैं इधर लाऊंगा और इधर ले जाऊंगा इसे, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, ये आपको इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और 18 इधर लाएंगे तो ये 23 माइनस 18 क्या बचेगा 5। तो इस तरीके के काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें दे रखा है 400 व्यक्तियों का समूह है। भाई 400 व्यक्तियों का क्या है आपका समूह है, तो हमें ये क्या हो गया ए यूनियन बी हो चुका है। 250 हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब देखिए हिंदी बोलने वाले हैं तो मैं उसे ऐसे लिख दूं कि भाई NH, ठीक है, NH यानी कि हिंदी बोलने वाले। वहाँ आप एग्ज़ाम में कायदे में लिख सकते हैं हिंदी बोलने वाले, पहले N हटा दें, H है हिंदी बोलने वाले विद्यार्थी व्यक्ति हैं, तो व्यक्तियों का समुच्चय है ये। व्यक्तियों का आपका क्या है समूह, समूह का मतलब समुच्चय ये है। इसी तरीके से एक है क्या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को क्या ले लें ई ले लें आप, तो ई है आपका अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, पूरा लिखेंगे आप लैंग्वेज। अब हमें जो दे रखा है वो देख लें, आपका पूरा ग्रुप दे रखा है यानी कि समूह, तो H यूनियन ई हो गया आपका 400 और आपके हिंदी वाले जो हैं व्यक्ति वो हो गए 250 और अंग्रेजी वाले कितने हैं आपके 200। आपको दोनों निकालने हैं इंटरसेक्शन वाले, कि जो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं वो वाले निकालेंगे। तो आप समझ गए होंगे इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। भाई एक यही फॉर्मूला चल रहा है जब से ए यूनियन बी वाला। अब ए और बी की जगह हमने एच और ई ले लिया है, फॉर्मूला वही रहेगा। भाई ए और बी को एच और ई समझें तो एन एच, एन ए होता है ना, एन बी यानी कि ई आएगा और माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन। अब ये आपका कितना 400 है और ये है आपका 250 और ये कितना है 200 और आपको ये निकालना है, तो ये निकल जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ लो, तो ये 400 और ये 450 और ये आपका इंटरसेक्शन है। अब माइनस इधर को आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा आपका एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 और 400 इधर आएगा ना, तो ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आया 50। इस तरीके के आपके इजी क्वेश्चन हैं। फोर्थ पढ़ लें। भाई फोर्थ क्वेश्चन में है
एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एस में 21, टी में 32 और इंटरसेक्शन में 11 है, तो ए यूनियन में आप कर लेंगे, आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब अगला देखें, एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, एक्स में 40, एक्स यूनियन में 60 और इसमें 10, तो वो वाई निकल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर भी कर देता हूँ मैं। ये है आपका फिफ्थ। आपके एक्स में कितने हैं? 40, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एन एक्स आपका है 40 और एन एक्स यूनियन वाई है आपका इसमें 60 और एन वाई आपको कैलकुलेट करना है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में है आपके 10। तो बड़ी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला लगा दें आप। एक ही फॉर्मूला चल रहा है जब से, एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखिए ये आपको दे रखा है 60 और ये कितना दे रखा है 40 और ये आपको कैलकुलेट करना है इस बार। अब ये दे रखा है 10, तो ये 60। अब 40 में से 10 माइनस करें तो क्या बचेगा? 30। अब ये एन वाई, अब एन वाई इधर ही रहने दें, 30 इधर आ जाएगा, तो 60 माइनस 30 और ये बचेगा एन वाई। तो कितना बचा ये? 30, यानी कि एन वाई। तो आपके वाई वाले अवयवों की संख्या कितनी हो गई? एन वाई बराबर 30। ही आपका आंसर हो गया इस तरीके से। 6 क्वेश्चन क्या है? 70 व्यक्तियों का समूह है। भाई आपका कितना है? 70 व्यक्तियों का समूह है। 37 कॉफी और 52 चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों, मतलब इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब कॉफी और चाय का कुछ भी नाम रख लें आप। चलिए हमने कॉफी को सी बोल दिया और उसे टी बोल दिया। तो आपका ये आप वहाँ पर एग्जाम में लिखेंगे, सी क्या लिखोगे? कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। टी क्या लिखोगे? यानी कि टी को चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब इसमें जो दे रखी होती है वैल्यू वो नोट कर लेंगे। पूरा समूह है यानी कि यूनियन है उनकी टोटल 70 और आपका एन सी अलग है और यानी कि कॉफी वाले हैं 37 और चाय वाले यानी कि टी वाले, तो टी वाले हैं आपके 52 और आपको देखना है कि कॉफी इंटरसेक्शन टी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। बड़ा आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला तो ये है ही। तो सी यूनियन टी, तो एन सी और प्लस एन टी और माइनस आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। अब क्या करें? इनकी वैल्यू रख दो, 70 ये आ जाएगा और एन सी कितना है आपका 37 है और ये कितना है 52 है। तो एन सी इंटरसेक्शन टी। अब ये देखिए दोनों को प्लस कर लो पहले, 7 और 2 9 और 5 और 3 8 और माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी। तो मैं इसे इस साइड लाऊंगा तो एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल 89 माइनस 70, तो ये बचेगा आपका 19। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन ये हो चुका है। अब देखिए 7th क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन आप ये देख लें क्या है। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? तो हम एक एक करके पहले लिख लें। अब क्रिकेट को सी लिख लें। क्या लिखेंगे? क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब टी टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब हमें दे रखा है पूरा समूह, तो आपको दे रखा है समूह 65 व्यक्तियों का, तो सी यूनियन टी हो चुका है। अब दे रखे हैं 40 व्यक्ति क्रिकेट, तो एन सी आपका है 40। अब 10 व्यक्ति दोनों पसंद करते हैं, तो एन सी इंटरसेक्शन टी आपका हो गया है 10। अब मुझे एक तो ये ज्ञात करना है कि टेनिस कितने पसंद करते हैं, टेनिस। फिर निकालेंगे हम केवल टेनिस वाले, मतलब केवल टेनिस वाले। तो पहले हम टेनिस वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आपका वो है ही, सी यूनियन टी इक्वल्स टू आपका होता है एन सी प्लस एन टी और माइनस के एन सी इंटरसेक्शन टी। भाई देखो ए और बी के वाला ही फॉर्मूला है। ए और बी को हम सी और टी लिख लेते हैं
अब ये कितना है 65 और ये क्या है 40 और ये NT और माइनस के 10, तो 40 में से 10 काट लो तो कितना बचेगा आपका 30 और ये आएगा आपका NT, तो ये 30 इधर माइनस होगा तो ये आएगा आपका ये 35 बचेगा। तो आपके टेनिस वाले जो व्यक्ति आ चुके हैं 35 आ गए। ये कैसे हैं? ये टेनिस पसंद करते हैं, ये केवल टेनिस वाले नहीं हैं भाई। आप फिर देख लें भाई, ये है जैसे आपके दोनों पसंद कितने कर रहे हैं 10, तो ये 10 दोनों पसंद कर रहे हैं। अब क्रिकेट और टेनिस, अब देखिए क्रिकेट पसंद करते हैं 40, अब 40 में से 10 तो दोनों ही पसंद कर रहे हैं तो ये 30 बचे ना। अब टेनिस हम निकाल रहे हैं तो टेनिस 35 आ गए, तो टेनिस का अब केवल टेनिस कौन से होंगे? ये वाले। तो अब केवल टेनिस कैसे निकलेंगे भाई? कॉमन वाले काटने पड़ेंगे, तो 35 में से 10 काटोगे तो 25 आएगा। इस तरीके से बैन आरेख से मैंने निकाला, लेकिन हम तो उसी तरीके से करेंगे जैसे कर रहे हैं। तो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, यही तो मैंने बताया था। T-C का मतलब केवल टेनिस, यानी कि केवल A-B का मतलब केवल A में है। तो अब इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि जब मान लो T-C है यानी कि A-B है आपका, तो क्या होगा NA में से दोनों का इंटरसेक्शन आप माइनस कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि N आपको NT में से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दें तो ये आपके केवल टेनिस वाले आ जाएंगे। तो टेनिस वाले कितने आए थे व्यक्ति 35, और ये के मतलब दोनों के कॉमन कितने थे 10, तो आपका ये 25 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? भाई देखो दोनों में से कम एक भाषा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यूनियन निकालना है आपको। अब 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो आप इसका कुछ भी संकेत बना लें भाई। फ्रेंच को F लिख लें, चलिए, तो फ्रेंच हो गए, और स्पेनिश को S लिख लें, चलिए, या A और B लिख लें, कोई आपत्ति नहीं है, A लिख लें B लिख लें। तो आप वहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अभी जैसे मैंने बताया कि भाई F क्या है? फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। S क्या है? स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। पसंद लिखा है तो पसंद लिख दो, क्योंकि फ्रेंच पसंद करने वाले, स्पेनिश पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अब जो दे रखा होता है वो नोट कर लो। 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो आपके 50 हो गए NF, यानी कि फ्रेंच वाले व्यक्तियों की संख्या। 20 व्यक्ति स्पेनिश, तो NS हो गए आपके 20। चलिए, अब 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच, तो 10 हैं दोनों का कॉमन वाला, तो 10 दोनों के कॉमन हैं। आपको तो निकालना है F यूनियन S। क्यों भाई? कम से कम एक भाषा जरूर बोलते हैं, तो या तो स्पेनिश बोलते हैं या फ्रेंच, तो वो A यूनियन भी होता है, यानी कि इसमें भी हो, इसमें हो, यानी कि इसमें हो या इसमें हो, दोनों में हो। तो हमें ये इसका फॉर्मूला, एक अकेला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, तो NS भाई NF प्लस NS, यहाँ लिख देते हैं NF प्लस NS माइनस F इंटरसेक्शन S। तो देखिए NF कितना था आपका 50, और ये NS कितना था 20, और ये कितना था 10। अब ये देखो प्लस कर लो, तो ये हो गया 70 और माइनस 10, तो ये आपका आया 60। तो ये 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं। तो आपका ये लेसन समाप्त हो गया है, यानी कि एक्सरसाइज 1.6 आपकी समाप्त हो गई है। अब अगली वीडियो में इसमें से हम विविध अभ्यास का करेंगे, तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें, आपका कोर्स अपने आप होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।